लगता है चिटाही धाम उतना फेमस नहीं हुआ था जितना इस आंदोलन के चलते वो चर्चे में आ गया है। अब स्थिति ये है कि अब ये चर्चा जो है धीरे धीरे अब डिस्प्यूट लैंड के रूप में उभरते जा रहा है। आए दिन जो है नई नई घटनाएं घट रही है, लेकिन जो ग्रामीण वासी हैं उनका किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से और ना ही जनता जनार्दन। जितने भी लोग आ रहे हैं, नेता से लेकर के जो भी लोग आ रहे हैं, सब लोग सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुद्दा सामने नहीं आया जब इनको अब इजाज़त मिल जाए कि नहीं भाई अब मेरा काम हो चुका है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। हमारे बीच में है नवयुवक, क्रांतिकारी और जुझारू नेता, उनसे ज़रा बात करते हैं। हमारे बीच में है जयराम महतो जी, और जरा इनसे जानकारी लेते हैं कि अब ये क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि बहुत हद तक जो है यहाँ की ग्रामीण जो परेशान हो चुके हैं और इनके पास कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद की किरण हर जगह वो डाल रहे हैं, शायद कहीं से भला हो जाए। मकसद इनका एक ही है कि वो जो 18 डिसमिल ज़मीन है इनको वो मिल जाए, जो जीएम लैंड घोषित किया गया है, और ऊपर से उनका खाना पीना, बिजली, पानी, रास्ता सब बंद कर दिया है। आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक भारत में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरा मानना है कि परिवार को, जो 8 परिवार हैं, इनको न्याय मिले, और जो जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर इनका जीविकार्जन किया जा रहा था, तो वो लैंड इन्हें रोजी रोजगार के लिए मिलना चाहिए। और साथ ही अभी फ़िलहाल जो बिजली का कनेक्शन काटा गया है, ये बहुत ही विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा राजतंत्र में किताबों में सुनते थे कहानियाँ कि कोई राजा के खिलाफ जाता था तो राजा उसको दंड दिया करते थे, राजा उसको सुख सुविधा से वंचित रख दिया करते थे। लेकिन जिसे प्रजातांत्रिक भारत कहते हैं, उस प्रजातांत्रिक भारत में कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और अभी उस ज़िले में जहाँ 3 एसएसपी हों, डीसी हों, इतने दर्जनों आईएएस आईपीएस जिस ज़िले में निगरानी में रखते हों, वहाँ एक प्रजातांत्रिक भारत में कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक शक्तियों का इतना दुरुपयोग कैसे कर सकता है कि वह डिसीजन कैसे ले सकता है कि किसी की बिजली, अगर वो किसके खिलाफ कोई चला जाए तो बिजली कैसे काट सकते हैं, वो पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो राजतंत्र की झलक दिख रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, और बिल्कुल प्रजातांत्रिक भारत में और बहुत ही बड़ा सवाल बन के खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं भाई जो इस प्रकार मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेंगे। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि यहाँ के डीसी, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिनको संज्ञान में लेकर इस मामले को निपटारा करना चाहिए, तो वे लोग मौन बैठे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दायित्व का निर्वहन करने के लिए क्यों आते हैं, ये आईएएस आईपीएस बनकर क्यों राज कहते हैं, देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे, एक जनप्रतिनिधि का सामना नहीं कर पाते हैं, तो भला ये कैसे होगा? तो ये बहुत ही विचित्र बात है। और मैं स्थानीय विधायक जी से भी कहूँगा कि देखिए, आपसी मनमुटाव, वैर को छोड़िए। लोगों ने आपको 3 बार जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा, मानवता को दर्शाइए। आप तो धर्म की बात करते, धार्मिक बनिए, और लोगों का कल्याण कैसे हो उस पर चर्चा कीजिए। अपने बायस्ड नेचर से बाहर आइए, यह मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा। अगर इसके बावजूद भी अगर वो बाहर नहीं आते, अभी आज 9वां दिन है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हम लोग, हमारा संगठन परिवार के साथ खड़ा है, और निश्चय ही हम लोग आगे की रणनीति तैयार जो होगी उसमें भी इनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आश्वासन और समर्थन अब धीरे धीरे जो है इस गरीब परिवार को मिलते चला जा रहा है, और हर संगठन, हर दल के लोग आ रहे हैं और इनका समर्थन देना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है 2024 के चुनाव में महतो जी को भी आने वाला है। अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि कम से कम वो जो है मानवता दिखाएं और इन लोग के साथ जो भी रिलेशन है उसको डेवलप करें। इनका जो दायित्व है इनको ये सौंपा जाए, इनका जो
वाकई में ये ज़मीन है तो इनको दे दिया जाए, मामला को रफा दफा किया जाए। प्रशासन से भी सेम गुहार लगाया गया है। अब स्थिति ये है कि भले सारा चीज़ कहना सत्य है, मगर सवाल अभी भी एक ही जगह आके अटका हुआ है। आखिर इन लोग का भला होगा तो होगा कब तक? आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।